हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। एवरीबॉडी वांट्स हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री लाइफ फॉरएवर। इसके लिए हम अपने न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखते हैं और विभिन्न तरह की फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम है, मॉर्निंग वॉक है, योगा है, करते रहते हैं। लेकिन हेल्थ को जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। कहा भी गया है, अगर पेट सही तो सब सही। हम क्या खाते हैं यह मैटर नहीं करता, हम क्या पचाते हैं यह मैटर करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 70-80% लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम, कब्जियत हो, गैस हो, ब्लोटिंग हो, खट्टी डकारें हो या फिर डायरिया होती ही होती है। लेकिन हम इसे तब तक ध्यान नहीं देते जब तक ये बहुत बड़ी समस्या में तब्दील ना हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या में तब्दील ना हो, इसके लिए हमें शुरू से अगर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करेंगे और कुछ चीज़ों का अवॉइड करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो हमें कभी नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे बेटर बनाएं, इसको 3 टॉपिक में बांटेंगे। पहला है किन नेचुरल चीज़ों को अपने खाने में इस्तेमाल करें। इसके लिए हम सबसे पहले 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन को 2 गिलास पानी में उबाल कर 1 गिलास कर लें और इसे छान लें। और जब भी खाएं तो आधे कप पानी इसका जो काढ़े जैसा बन जाता है पी लें और तब खाना खाएं। दूसरा, खाने के बाद मुखवास के तौर पर हम सौंफ का इस्तेमाल करें। खाने के बाद अगर हम 1 चम्मच सौंफ को चबाएंगे तो हमारे डाइजेशन को बेटर बनाएगा। तीसरा, खाने के दौरान हम हींग का इस्तेमाल को बढ़ा दें। सब्जी की छौंक हो या दाल की बघार हो, हम हींग का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा परेशानी है तो आधे कप ग्लास में गर्म पानी लेकर उसमें 1 चुटकी हींग का खाने से पहले ले लें। कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच इस सब घोल को पानी में 2 घंटे तक फुलाकर सोते समय पी लें। सुबह पेट साफ रहेगा। और पेट को परमानेंट कब्जियत से दूर करने के लिए हमें सुबह एलोवेरा जूस 15 से 20 ml और उतना ही पानी मिलाकर खाली पेट लेते रहना चाहिए कुछ दिनों तक, कम से कम 2-3 महीने। अगर कॉन्स्टिपेशन से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो। अगर डायरिया है तो आप बायोटिक का यानी कि प्रोबायोटिक जो होता है दही में, इसके खाने में आप रेगुलर का इस्तेमाल बढ़ा दें। इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इसके साथ साथ खाने से पहले अदरक में नींबू और सेंधा नमक मिलाकर खाएं। इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं। हर बार अदरक और सेंधा नमक और नींबू मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं। बड़े टुकड़े अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर एक शीशी में सेंधा नमक और नींबू मिलाकर आप डाइनिंग टेबल पर रख दें। जब भी खाने बैठें 1 चम्मच ले लें, 2 या 3 टुकड़े ले लें और इसे अचार की तरह खाएं। ये आपके पाचन को बेटर बनाएगा। लाइफ स्टाइल में चेंज के लिए हम खाने पीने के तरीके और खाने पीने के समय में चेंज की बात करते हैं। सबसे पहले खाने पीने का समय जो होता है उसको हम सुधारना बहुत ही ज़रूरी मानते हैं। अगर हम सुबह का नाश्ता 9 बजे तक कर लेते हैं तो हमारा डाइजेशन बेटर होगा, क्योंकि स्टमक टाइम जो होता है सो 9 बजे तक होता है। अगर जल्दी है या कोई प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम 10 बजे, उससे ज़्यादा नाश्ता देर ना करें। और दूसरा, रात का डिनर 7 बजे से पहले कर लें। अब हम पानी की बात करते हैं। पानी को कभी भी खाने के 1.5 घंटे या कम से कम 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए और खाना खाने के आधे घंटे पहले ही पानी पीना चाहिए। और चाय या कॉफ़ी का इंटेक अगर करना है तो खाने के 3-3.5 घंटे के बाद करें। और खाना खाने के बाद रात में डिनर के बाद आप 15 से 20 मिनट ज़रूर टहलें। यह हमारे डाइजेशन को बेटर करता है। और सुबह में हम जब उठें तो पानी का ज़रूर इंटेक करें। इससे ये होता है कि रात में जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, जो अल्कलाइन होता है, वो पानी में घुलकर हमारे पेट में जाता है, जो हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे डाइजेशन को बेटर करता है। इसलिए सुबह में ज़रूर पानी पिएं और सुप सिप करके पिएं, घुट घुट करके पिएं। और अगर संभव हो तो उकड़ू बैठकर ज़मीन पर पिएं, जो हमारी पुरानी परंपरा थी। यह हमारे डाइजेशन को बहुत ही बेटर बनाएगा और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर अभी तक आपने पानी पीना नहीं शुरू किया है सुबह में तो थोड़ी थोड़ी मात्रा करके शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर अचानक से शुरू करेंगे तो वॉमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है। इसलिए शुरू में 1 कप लें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं और ये धीरे धीरे बहुत ही आपको मदद करेगा। और खाने में आप फल का ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह में पपीता है, सेब है,
इस तरह के कुछ फ्रूट का इस्तेमाल करें। खट्टे फ्रूट का कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल सुबह में ना करें, क्योंकि ये गैस को बनाएगा और पेट को ब्लोट करेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और शाम में पफ्ड राइस या पफ्ड जो अनाज होता है, जिसे लोकल भाषा में भूंजा कहा जाता है, उसको खाएं। ये आपके पेट को साफ ज़रूर करेगा। और खाने में दही, छाछ या लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपके पेट को बहुत ही अच्छा करेगा, क्योंकि ये प्रोबायोटिक है। आप भी देखते होंगे, अगर आप डॉक्टर के पास पेट की समस्या लेके जाते हैं तो आपको प्रोबायोटिक देते हैं, जो कि आर्टिफिशियल होता है। लेकिन दही तो हमारा नेचुरल प्रोबायोटिक है, इसका इस्तेमाल हम सालों भर कर सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि दही ताज़ी होनी चाहिए, बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए। आप इसे तुरंत जमाएं और खाएं। इन बातों का ध्यान रखें। और तीसरा, हम कुछ योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। पहला है, सुबह उठकर कपालभाति करें। कपालभाति का नाम तो सब सुनते हैं, सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो नेट पर इसे सर्च करके शुरुआत 5 मिनट से करें और इसे 10 से 15 मिनट तक ज़रूर करें। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा है तो, नहीं तो 5 से 10 मिनट तक इसे करके आप डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा है, खाने से पहले आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम जठराग्नि को तेज़ कर देगी और आपके खाने को सही से पचाएगी। इसमें दाएं नाक से सांस ली जाती है और बाएं से छोड़ी जाती है। और खाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए वज्रासन में ज़रूर बैठें, यह आपके डाइजेशन को बेटर बनाएगा। और रात में डिनर के बाद सीधे बेड पर ना जाकर आप 10 से 15 मिनट ज़रूर टहलें। अगर इन बातों का आप शामिल करेंगे योग के रूप में अपने लाइफ में, तो डाइजेस्टिव बेटर सिस्टम कोई कारण नहीं है कि बेटर नहीं होगा। इस तरह हम अपने लाइफ में कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर कर, खान पान के तरीक़ों में बदलाव कर कर, कुछ यौगिक क्रियाओं को शामिल कर कर और कुछ चीज़ों को अवॉइड करके अपने हेल्थ को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमेशा सही रख सकते हैं या मेंटेन रख सकते हैं। यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होगा तो हम हेल्दी होंगे। अगर कोई बीमारी लगती भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और यदि कभी किसी फंक्शन में जाने पर हमें फूड पॉइजनिंग हो भी जाती है तो कम ही मेडिसिन में ठीक हो जाती है। और अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजीज़ फ्री और हेल्दी रूप में रखकर एंजॉय करेंगे। इन बातों का ध्यान दें और अपने हेल्थ को बेटर बनाएं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बनाएं और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अपने आप को लाइफ लॉन्ग डिजीज़ फ्री और हेल्दी रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।